से शासन पर से है, पूरा कंट्रोल खो चुके हैं, उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए माहौल में। मान्यवर तेजस्वी यादव जी, माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की दर्दनाक मौत हुई और आप उस पर राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। 14 घंटा के बाद लगभग आपने पीड़ा व्यक्त किया एक्स के माध्यम से, और आप जो भी अपराधी था, ब्लाइंड केस था, 48 घंटे के अंदर अपराधी को दरभंगा पुलिस ने एसआईटी गठित कर करके उसको कानून के जबड़े में कैद कर दिया। आप कह रहे हैं कि असली अपराधी नहीं पकड़ा है, तो कौन है असली अपराधी? इसका मतलब आपको जानकारी है और आप उसका नाम नहीं ले रहे हैं, तो आप अपराध के पोषक हैं। मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समुदाय के हैं, उनके साथ सरासर अन्याय है। उनके साथ हेलीकॉप्टर पर घूमिएगा, मछली खाइएगा और उनके पिता की दर्दनाक मौत हो जाएगी, तो संवेदना के स्वर देने में 14 घंटा और पीड़ित परिवार से मिलने में 20-25 दिन लग गया इनको। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया जातीय जनगणना पर लेकर और आरक्षण पर लेकर, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती, आरक्षण के खिलाफ है, और जेडीयू पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, आप लोग इसकी मांग भी नहीं कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश का अवलोकन कर लें। यह चूंकि प्रस्तावित यात्रा है तेजस्वी यादव का, इसलिए राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सर्वदलीय सहमति की बुनियाद पर जाति सर्वे करवाकर उसकी रिपोर्ट आई और उसके आधार पर लोक कल्याणकारी कार्यक्रम घोषित कर दिया। हम जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अगर आपका राजनीतिक इकबाल है तो बिहार ने तो मानक दिखा दिया, तो कांग्रेस शासित प्रदेश में क्यों नहीं करवा देते हैं? जाति सर्वे करवा दीजिए। कांग्रेस भी तो हुकूमत कर रही है, आपकी सहयोगी पार्टी है। इसलिए तेजस्वी यादव जी, आप पारिवारिक आरक्षण के पक्ष में दलील दीजिए। ये आरक्षण आपके राजनीति के एजेंडे के बाहर है, चूंकि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिलाओं, उनका क्या हाल बना के रखा था आपके लालूवाद की विचारधारा में, ये जग जाहिर है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे भाषण के बाद ईडी के लोगों से मेरी बात हुई है, सरकार मेरे घर पर रेड करने की प्लानिंग कर रही है। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, तो निर्भीक रहिए ना। अगर हम गलत नहीं किए हैं तो हम डरेंगे क्यों? आपको जानकारी अगर कहीं से मिली है तो नाम सार्वजनिक करिए। नाम सार्वजनिक करते नहीं हैं तो ये सनसनी फैला करके आप संवैधानिक संस्थाओं के एजेंडे पर कहीं भी राजनीतिक प्रहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट है। अग्निवीर पर अब झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो स्कीम है वो कंट्रोवर्शियल है और इस पर कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना चाहिए। ये यूथ के लिए ये स्कीम नहीं है, यूथ अब पीछे कर रहा है। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का मंतव्य बहुत विलंब से आया। जब पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हो रही थी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद ने बोला कि नहीं बोला मुझे नहीं मालूम, तो आपके जनप्रतिनिधि पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट ऑनगोइंग चल रहा है, तो वहाँ जुबान खामोश वाले को भेज दिया है क्या? तो सारी बात माननीय राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सदन में सरकार जवाब देने को तैयार है। तो अपने माननीय सदस्यों को जो सदन में लोकसभा में निर्वाचित हैं, जरा उनको कहिए जुबान चलाने के लिए। काफी बहस हुई, ऑपोजिशन रेल मंत्री बता रहा है, साथ ही उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, जिस तरीके से रेल दुर्घटना हुई है पिछले दिनों में। दुर्घटना को मानक मान करके संसदीय लोकतंत्र में इस्तीफा मांगने की जो परंपरा है, मूल विषय है कि रेलवे की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण दायित्व है, तो रेलवे की सुरक्षा प्राथमिकता होना चाहिए ना। विपक्ष को यह सलाह देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भारत सरकार के रेल मंत्री थे तो उन्होंने सुरक्षा अधिशेष लगाया था, तो सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जाना यह आवश्यक है, न कि इस्तीफे की बात करके आप राजनीति का एजेंडा भले तय कर सकते हैं, रेलवे यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं कर सकते। मंडल कमीशन के बाद एक बड़ा फैसला आया है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को SC/ST कोटे में वर्गीकरण का अधिकार दे दिया है और क्रीमी लेयर के लिए अलग से कहा गया है कि SC/ST का आप बने। कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के आधार पर संविधान पीठ ने जो फैसला दिया, उसका अवलोकन किया जाना आवश्यक है।
और ऐसी स्थिति में जब आज़ादी के इतने लंबे अरसे हो गए, अनुसूचित जाति जनजाति के बीच जो सामाजिक एक वर्गीकरण का होना चाहिए, ये तमाम बातें विभिन्न स्तर पर उठती रही है, लेकिन राज्य सरकारों को भी उसने शर्त से बांध दिया है। ऐसा नहीं कि आप मनमाने तरीके से कर सकते, आपके पास डेटा क्या है, उस डेटा का आधार क्या है, इन तमाम मानकों पर अब सरकार को अवलोकन करना है। अब इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, केंद्र सरकार भी अवलोकन करेगी और राज्य सरकारें भी अवलोकन करेगी। केरल में भारी त्रासदी आई है, राहुल गांधी दौरा किए हैं केरल का और लोगों से मिल रहे हैं, किस तरीके से वहाँ त्रासदी आई है? नहीं, केरल के वायनाड में जो त्रासदी आई है वो निश्चित रूप से दुखद है, पीड़ाजनक है और स्वाभाविक रूप से माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है तो वो उस जिम्मेवारी के निर्वहन में गए। लेकिन विपक्ष सत्ता पक्ष कह रहा है कि वो सिर्फ फोटो सेशन करा रहे हैं। ऐसी त्रासदी पर राजनीतिक बयान से हमारी पार्टी बिल्कुल परहेज करती है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की है, सुप्रीम कोर्ट में आज उसमें सुनवाई होनी है। बिहार के लगभग 15 लोग पहली बिहार में ही नीट प्रश्न पत्र के लीक किए जाने के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार को पक्षकार नहीं बनाया था, कोई विपक्ष ने आवेदन नहीं दिया था। आर्थिक अपराध शाखा ने स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले का उद्भेदन किया और हमारी उम्मीद है कि यह देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसे मामले का स्पीडी ट्रायल की परिणति तक पहुँचे जिससे भविष्य में ऐसा कोई दुस्साहस नहीं करे, चाहे कोई भी हो। ये तो बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि बिहार सरकार ने स्वतः उद्भेदन किया, आर्थिक अपराध इकाई ने, कोई विपक्ष का आवेदन नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये तार्किक परिणति तक पहुंचे, ये हमारी उम्मीद है। एक फैसला कल रात आया, विपक्ष के कई आरोपों के बाद आखिरकार संजीव हंस को एनर्जी डिपार्टमेंट के सचिव के पद से मुक्त कर दिया गया। विपक्ष का क्या इसमें रोल है? जो ईडी का खुद आरोपी है वो दूसरे पर आरोप लगाएगा? हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से काम करती है। ईडी का रेड हुआ, सरकार ने तत्संबंधी जानकारी ली, उनको पदमुक्त किया। और भी कुछ कार्रवाई होगी क्या सरकार? अब तो ईडी का मामला है ना, ईडी का मामला तो केंद्रीय एजेंसी है। प्रथम दृष्टया जो लगा उसके आधार पर पावर होल्डिंग कंपनी से उनको मुक्त कर दिया गया।